खुशियों की गुल्लक आशी। विशेष, हम किसी केस के बारे में बात करने आए थे ना? कौन सा है केस? आई एम वेरी एक्साइटेड, बताओ ना। वो आशी, एक्चुअली केस ऐसा कुछ तुम दोनों काम क्यों नहीं कर रहे हो? अगर साहब ने देख लिया ना तो फिर से चिल्लाएंगे। अरे नहीं, मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। पिछले 11 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। और देख, बच्चे को भी तो भूख लगी थी ना। और ये पेट से है, इससे भी इतनी देर से काम करवा रहे हैं। काम करवाने की भी हद होती है। ऐसे काम करवाया जाता, हमसे नहीं करा जाएगा। और धीरे से बोल, कहीं साहब ने सुन लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। मैं तो ये सब बात जानती हूँ, लेकिन अब क्या करें? इन जालिमों का काम हाथ में लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। पर काम हाथ में लिया है तो पूरा तो करना होगा ना। दिवाली का त्योहार है, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, तो मिठाई और पटाखे की बात तो दूर रही ना। चल जल्दी चल। अरे क्या करें, हमारे तो नसीब ही खराब है। काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी हमको। चल अब जल्दी चल, कहीं साहब ने देख लिया तो चिल्लाएंगे। चल उठ। ठीक है, चलते हैं। और तू संभल के काम करना। हाँ, बीच बीच में थोड़ा आराम कर लेना, फिर काम करना। हाँ, चल बेटा। देखिए, संभालिए अपने आप को। संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो है ना? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अब बैठिए आप। मैं ठीक हूँ। आप आराम से बैठिए। मैं ठीक हूँ। नहीं विशेष, कुछ भी सही नहीं लग रहा है। आओ आओ, तुम लोग अभी आ रहे हो? पूरे 10 मिनट लेट। कहाँ मर गए थे? हाँ, तुम्हारे बाप का राज है क्या? नहीं, बच्चे को भूख लग गई थी। तुम्हारे बच्चे को खिलाने के लिए पैसा नहीं देता हूं मैं। चलो काम करो जल्दी। मुंह देख रही है, इनको देखो। अरे कुछ शर्म वरम है कि नहीं तुमको? चल काम कर, चल बैठ जा, काम कर फटाफट। चलो रे। कितने बेरहम थे वो लोग। इन औरतों से जानवरों की तरह काम करवा रहे हैं। विशेष, हमें कुछ करना होगा। पटाखे बनाने की फैक्ट्री, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं है। आशी, ऐसी जगह में कभी भी आग लग सकती है। हाँ, इन औरतों की जान भी जा सकती है। नहीं, हम इन्हें ऐसे जीने नहीं दे सकते। कन्नू, आशी, दीदी। झबरू बहन, मैं यहाँ हूँ, किचन में आ जाओ। अच्छा दीदी, पूरी पलटन कहाँ गई? हाँ, सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। और आशी कहाँ गई? विशेष के साथ गई है, किसी केस के सिलसिले में।
अच्छा है दीदी, विशेष के साथ रहेगी तो कुछ सीख भी लेगी, नहीं तो ये पगलिया पूरे जबलपुर में तितली की तरह उड़ती फिरती है। और विशेष है भी बहुत अच्छा लड़का। हाँ वो तो है। हाय गजब, अब क्या हुआ? मठरी की इतनी अच्छी खुशबू। अरे संभल के, गरम है, गरम है। हाय गजब दीदी, नर्मदा मैया की कसम, आपके हाथ में जादू है, जादू। दीदी मुझे भी ऐसा खाना बनाना सिखा दीजिए ना। मुझे नहीं पता था तुम्हें मटरी इतनी पसंद है। अगली बार मैं थोड़ी ज्यादा बनाऊंगी और खासकर तुम्हारी। बनाना नहीं है, सिर्फ सिखाना है। तो अभी शुरू हो जा, आजा। अभी नहीं दीदी, अभी मुझे ढेरों काम। कल धनतेरस है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि सोना चांदी तो मैं खरीदूंगी नहीं, बस स्टील के बर्तन खरीदूंगी। अरे दीदी आप भी चलिए ना मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं बस ठीक है। दीदी क्या हुआ? पहली बार ये त्योहार किसी और के घर में मना रही हूँ। सच कहती हूँ झबरू बहन, इस बच्ची ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मन में आता है उसके लिए भी कुछ ले सकूं इस अवसर पर, लेकिन पैसे। दीदी आशी मेरी भी बच्ची जैसी है दीदी, अगर आपको आशी को कुछ देना है तो मुझसे पैसे ले लीजिए। अरे नहीं नहीं झबरू बहन, तुमने ये बात कही, यही मेरे लिए बहुत है। इसकी सचमुच कोई जरूरत नहीं है। बस दुआ करो कि इस त्योहार में हम भी अपनी बच्ची के लिए कुछ खरीद सकें। दीदी हाय गजब। विशेष, तुम क्या सोच रहे हो? ये लोग इन औरतों से ऐसे जबरदस्ती कैसे काम करवा सकते हैं? हमें जल्दी अंदर जाके सब रोकना होगा। चलो। आशी कहाँ जा रही हो तुम? क्या लगता है तुम जो चाहोगी वो हो जाए। आशी ये सब इतना आसान नहीं है, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए हमें लीगल रास्ता अपनाना होगा। एक मिनट रुको, मैं कॉल करता हूं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैंने प्रभा, अरे आज जल्दी आ गया। दिवाली का समय है ना प्रभा, तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने भी उन्हें छोड़ दिया। और सच कहूं तो मेरा भी पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था। क्या हुआ प्रभा, क्या बात है? कल धनतेरस है ना, मैं सोच रही थी अगर हम आशी के लिए कुछ ले ले तो। मैं भी यही सोच रहा हूं प्रभा, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, और मैं बच्चों से दोबारा एडवांस भी नहीं मांग सकता। सुबह से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखा दे। ये आशी भी ना कहीं भी कुछ रख देती है। अरे आप क्या कर रही है?
गंदे हाथों से आप कैसे खा सकती हो? आपके हाथों पे पटाखे का बारूद लगा है। ये आपके और आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। एक मिनट। ये लड़की कभी नहीं समझेगी। आशी, क्या कर रही हो? यहाँ से चलो। विशेष, हम कैसे जा सकते हैं? अरे इनकी हालत देखो। मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। अरे इस छोटे से कमरे में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, चारों जगह बारूद फैला है। इनकी सेफ्टी का भी कोई इंतजाम नहीं है। तुम देखो, एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। इतने घंटों से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ढंग का खाना तक नहीं मिल रहा। ये बेचारी प्रेग्नेंट है, लेकिन सूखा ब्रेड खा रही है। विशेष, हमें ये सब छोड़ो, हम कोई लीगल एक्शन ले लेंगे। बस अभी चलो यहाँ से। नहीं विशेष। आशी, मेरी बात समझो। हम किसी की भी फैक्ट्री में इस तरह घुसकर काम नहीं रुकवा सकते। नहीं विशेष। आशी, मैं मानता हूँ इनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हम ऐसे ही किसी का काम नहीं रोक सकते। तुम समझते हो ना कि ये सब गलत हो रहा है, तो फिर सही क्यों नहीं करते? देखो आशी, प्लीज आगे मत करो। अभी चलो यहाँ से। नहीं विशेष। आशी, आई प्रॉमिस, हम यहाँ वापस जरूर आएंगे। नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं इनके पास रुकूंगी। आशी, क्यों जिद समझ की बात हो रही है? नहीं जानती। आप मुझे मारिएगा मत। कौन है तुम लोग? हम वही है जिसकी वजह से तुम्हारा ये गैर कानूनी धंधा बहुत जल्द बंद होने वाला है। इन औरतों को मारकर जबरदस्ती काम करवाना जुर्म है। यहाँ देखो, चारों तरफ बारूद है। इन औरतों के पास ना ही मास्क है, ना ही ग्लव्स। कभी भी आग लग सकती है। तुम्हारे पास पटाखे बनाने का लाइसेंस है क्या? आई एम श्योर नहीं होगा। आशी, छोड़ो ये सब, चलो यहाँ से। ये जो तुम कर रहे हो ना, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। बस अपनी ये बकवास बंद कर ले, वरना अभी के अभी तुम दोनों को यही जिंदा काट दूंगा। ये सही कह रही है। जिस तरीके से आप इन औरतों से काम करा रहे हैं ना, ये गैर कानूनी है और इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है। सुन, ये कानून का लेक्चर किसी और को देना, इसे यहां से लेकर चुपचाप निकल ले, वरना इसी बारूद के अंदर तुझे लपेटकर ऐसा उड़ाऊंगा कि तुम दोनों की दूर दूर तक हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। उड़ाने की धमकी किसी और को देना, तुम गलत कर रहे हो और इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आशी, इस वक्त इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं है। चलो यहां से। नहीं विशेष, ये लोग ऐसे मनमानी नहीं कर सकते। आशी, मैं कह रहा हूं ना, चलो यहां से। ट्रस्ट में आशी, हम यहां वापस जरूर आएंगे। बस अभी यहां से चलो। शेष, सुन, इन दोनों पे नजर रखना। भाई तुम टेंशन मत लो। आजकल हर लड़की लेक्चर देने के बाद अपने आप को झांसी की रानी समझती है। इनके चिल्लाने से क्या होगा? क्या कर लेगी लड़की? और तुम लोग हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। हाथ चला, हाथ चला।
किसी ने सच कहा है प्रभा, अगर मन से किसी का अच्छा करना चाहो तो पूरी कायनात उसकी मदद करने में जुट जाती है। आशी, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? सॉरी विशेष, मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया, पर मुझसे देखा नहीं गया। तुमने देखा ना वो औरतें कैसे काम कर रही थी, इतनी गर्मी थी, ना ढंग का माहौल ना ढंग का खाना। मुझसे देखा नहीं गया इसे। दूसरों के दर्द तुम्हें आंसू दे जाते हैं, दूसरे की खुशी तुम्हें खुशी दे जाती है, दूसरों की लड़ाई तुम अपनी समझ लेती हो। एक छोटी सी दिल में इतना सारा प्यार और फिक्र मैंने कभी नहीं देखा आशी। आशी, मैं समझ सकता हूं तुम्हें उन औरतों के लिए बुरा लग रहा है ना, लेकिन आशी तुम हर वक्त ऐसे ही कहीं भी जाने का रिस्क नहीं ले सकते। लकीली हर वक्त हम बच जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि किस्मत हर वक्त हमारे साथ हो। अभी अंदर जिन लोगों पर तुम चिल्लाकर आई हो, तुम्हें पता है वो कितने खतरनाक लोग हैं। आशी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। आई नो तुम मुझे हर बार समझाते हो और हर बार मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हूँ, पर विशेष मुझसे गलत चीजें सहन नहीं होती। इट्स ओके, लेकिन प्लीज अगले टाइम ऐसे सिचुएशन में अपने आप पर कंट्रोल रखो, केयरफुल रहे। तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इसी केस के बारे में तो बात कर रहे थे? हम डायरेक्टली यहाँ आ जाते ना। हाँ, वो आशी तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं इस केस के लिए नहीं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने आया था। सॉरी, तुम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच रहे हो और मैं तुम्हें स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछकर डिस्टर्ब कर रही हूँ। सॉरी यार, पर विशेष प्लीज जल्दी से कुछ सोचो। मैं इन औरतों को ऐसे टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकती। प्लीज सोचो कुछ। आशी, सबसे पहले हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। चलो। ये आशी के दादी की स्विंग मशीन है, स्टोर रूम में पड़ी थी, देखा ना आज काम आ गई। ये ढंग से काम तो करेगी ना? बिल्कुल करेगी। चलो अच्छा है, कितने सालों बाद सिलाई करूंगी मैं। सालों पहले टुकुर के लिए पता नहीं कर पाऊंगी भी या नहीं। प्रभा, तुम्हारी सिलाई में तुम्हारे पकवानों से भी ज्यादा जादू है। वैसे आशी के इस गिफ्ट में मैं भी एक योगदान देना चाहता हूँ। अच्छा? अब सिलाई वगैरह तो मुझे आती नहीं, अगर तुम कहो तो मैं चाय और पकौड़े लेकर आऊं? नहीं नहीं, सिर्फ चाय ही बनाइएगा और अपने लिए भी एक प्याली लेकर आइए। मेरे सामने बैठिए और देखिए मैं कैसे सिलाई करती हूँ। आज के आज ये सारा माल मुझे तैयार चाहिए। अगर आज ये माल तैयार नहीं हुआ तो 1 रुपया भी किसी को नहीं मिलेगा, समझे? तुम क्या मुंह देख रहे हो? करो जल्दी।
क्या हो रहा है सब? बंद करो ये सब। कहाँ है तुम्हारा मालिक? क्यों? बोलती बंद हो गई? कुछ देर पहले तो बहुत चिल्ला रहे थे। क्यों इंस्पेक्टर, आज यहाँ कहाँ से रास्ता भूल गए? डीसीपी खन्ना से तो बात हुई होगी तुम्हारी। अरे सबके बारे में डीएसपी खन्ना को मैंने पहले से ही बता रखा, और हर महीने उनका गिफ्ट भी पहुंचा देता हूं। इस महीने भी पहुंचा होगा। हाँ मेरे बच्चों, पटाखों से खेलने की उम्र है तुम्हारी, बल्लू के साथ खेलने की औकात नहीं है तुम्हारी।